फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया केसरवानी और आज हम अपने पिछले टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं पैथोजेनेसिस में, आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कार्टिलेज क्या होते हैं। तो कार्टिलेज एक्चुअली जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और अब इसमें क्या क्या कंपोज होते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज में प्रोटियोग्लाइकेंस होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और क्या होते हैं? वाटर होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में मेजर कंसंट्रेशन किसका होता है? वाटर का होता है। मेजर कंसंट्रेशन में कितना परसेंट? 80% वाटर होता है। 80% क्या होता है? वाटर होता है। अब 20% में क्या क्या आता है? 20% में हम लोग क्या देखते हैं? प्रोटियोग्लाइकेंस और कोलेजन फाइबर्स आता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स, उनके स्टिफनेस, उनके शेप कैसे मेंटेन रहते हैं। तो हमारे जो प्रोटियोग्लाइकेंस होती हैं और कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज की स्टिफनेस और शेप को मेंटेन रखते हैं, जिससे बार बार मैकेनिकल स्ट्रेस लगने पर भी वो क्या करें? रेजिस्ट कर सकें। और ये एक टिपिकल फीचर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 50 ईयर्स कोलेजन फाइबर्स का क्या होता है? ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेजन फाइबर का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कोलेजन फाइबर के जो नेटवर्क थे अब उनमें भी क्या हो गया? वो भी फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोलेजन फाइबर्स, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे कोलेजन फाइबर्स थे वो शेप और स्टिफनेस को मेंटेन करने में हेल्प करते थे, लेकिन आफ्टर 50 ईयर्स अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोलेजन फाइबर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है और प्रोटियोग्लाइकेंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। जब प्रोटियोग्लाइकेन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो ये क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है। ऑलरेडी हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज में 80% तक वाटर मॉलिक्यूल्स था, अब वो क्या करती है? और वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? एबनॉर्मल एक्सपेंशन हो रहा है प्रोटियोग्लाइकेंस का और स्वेलिंग हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज में। हम फिर ये देखते हैं कि जिससे अगर स्वेलिंग हो जा रही है, अब हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज की स्टिफनेस क्या हो रही है? वो डिक्रीज कर रही है। तो कार्टिलेज क्या करता है? अपने शेप को लूज कर देता है। और अब कार्टिलेज की शेप लूज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेस इस पर लगेंगे अब वो क्या हो गए? लेस रेजिस्टेंस हो गए और ये प्रोसेस जो होती है डिसइंटीग्रेशन की स्टार्ट हो जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, प्रोटियोग्लाइकेंस है, कोलेजन फाइबर्स है या फिर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर है, इनका क्या हो रहा है? इनका प्रपोर्शन जो हो रहा है आफ्टर 50 ईयर्स क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो जाता है। वाटर कंसंट्रेशन अगर कार्टिलेज में इंक्रीज करता है तो एक स्मॉल फ्रैगमेंट जो होंगी कार्टिलेज की वो डिटैच्ड होंगी। कहाँ से डिटैच्ड होंगी? आर्टिकुलर कार्टिलेज की सुपरफिशियल जोन से। और ये स्मॉल फ्रैगमेंट क्या करेंगी? कहाँ? जॉइंट स्पेस में जाके इंटर करेंगी। व्हेन दे आर इवेंचुअली डिग्रेडेड, इवेंचुअली बिकॉज some part of cartilage is detaching in the form of small fragments, so eventually there is loss of thickness. क्या होगा? लॉस ऑफ थिकनेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो थिकनेस थी अब वो क्या हो? नॉर्मल थिकनेस से लॉस होने लगती हैं। मतलब क्या हो रहा है कि थिकनेस जो होती है प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन में क्या हो रही है? रिड्यूस होने लग, मतलब जो रिड्यूस हो रही है नॉर्मल थिकनेस क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस में। फिर हम लोग देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिव लॉस होता है थिकनेस का आर्टिकुलर कार्टिलेज में, क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है थिकनेस का आर्टिकुलर कार्टिलेज का। फिर हम लोग देखते हैं ये क्या हो? फिर बॉडी में जो होती है डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी में होती है, क्योंकि यह जो रिवैस्कुलाइजेशन होता है पेरिफेरल पार्ट ऑफ आर्टिकुलर कार्ट का। अब फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो वेट था ट्रांसफ़र नहीं होता है, रिवैस्कुलाइजेशन होती है उस साइड पे। और ये रिवैस्कुलाइजेशन क्या फॉर्म करती है? ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के फॉर्म होती है। ये ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट हो जाते हैं पेरीफेरल पार्ट ऑफ जॉइंट्स में। और ये ऑस्टियोपार्ट कहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं? पेरीफेरल ऑफ पार्ट ऑफ जॉइंट में। और ये प्रोजेक्ट होते हैं लिगामेंट, साइनोवियम, कैप्सूल में। अब जो प्रेशर था स्ट्रक्चर पे वो पड़ता है, जिससे पेशेंट क्या होता है? एक डेल टाइप का पेन फील करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो वेट था वो ट्रांसफ़र होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज पे,
ना होके अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, अब ये सब कॉन्ड्रल बोन पे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि सब कॉन्ड्रल बोन जो होती है वो एक्सपोज्ड हो गई हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगर फिर कंप्लीट लॉस होगा, फिर हम ये देखते हैं कि फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आर्टिकुलर कार्टिलेज का कंप्लीट लॉस होगा तो पेशेंट हमारे पास आता है कि हमारे क्या पेन की कंप्लेन लेकर आता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज में इनिशियली क्या होता है, लॉस जो होता है वो सुपरफिशियल जोन में होता है, फिर जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती हैं फिर मिडिल या ट्रांजिशनल जोन आता है जहाँ पे 40 to 60% आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉस हो जाता है। फिर एट द एंड क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज की थिकनेस की कंप्लीट लॉस हो गई, जिससे सब कॉन्ड्रल बोन जो होती है वो एक्सपोज्ड हो गई। अब वेट जो होता है वो ट्रांसफ़र हो गया सब कॉन्ड्रल बोन पे, प्रेशर जो होगा वो ट्रांसमिट होगा कैंसलस बोन पे, और प्रेशर अगर कैंसलस बोन पे ट्रांसमिट हो रहा है तो कुछ मटेरियल या कुछ पार्ट कैंसलस बोन के वो क्या हो रही है, बाहर आती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, सिस फॉर्म करती हैं उसके एक्सिस पे। कहाँ पे, एक्सिस पे क्या कर रही है, सिस का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करता है, ये शो करता है कि एडवांस टाइप का आर्थराइटिक सिंजेस, क्योंकि सिस फॉर्म हो रही हैं। कभी कभी सिस जो होती है वो फॉर्म होती है हमारे जॉइंट स्पेस पे, और कभी कभी जॉइंट्स में, बोन में सिस का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने बात की पैथोजेनेसिस ऑफ